नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि जो अगर ये सेकंड वाला पार्ट जिसको देखना है, पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ताकि क्या है कि पहले वाले पार्ट में जो बेसिक कंसेप्ट पे हम चर्चा किए हैं, तो इस वाले मतलब जो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, इसलिए परसेंटेज के भी कंसेप्ट इनबिल्ड होते हैं, तो आप परसेंटेज के भी वीडियो हमारे अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी राशि को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए, 8% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी गई हो तो तीनों से प्राप्त कुल ब्याज कितनी है? 580 रुपए है। ठीक है, तो उधार दी गई राशि आपको बताना है। मतलब इसमें यह क्वेश्चन है कि कोई राशि को, अगर मान लीजिए किसी राशि पे बात की जाती है, उसको 4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 6% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और 8% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। तो उसमें क्या होगा कि तीनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 580 रुपए है। तो उधार दी गई राशि कितनी होगी? मैं आपको एक बात बताऊं इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि जो भी ये वीडियो देख रहे हो या जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको देख रहे हो, तो ये बिल्कुल आश्वस्त होकर पढ़ना कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे होगे तो इससे कंसेप्ट कोई बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। तो यूपी कांस्टेबल, मतलब कोई हमारे एक मित्र हैं या कोई भाई ने कमेंट किया था कि भाई यूपी एसआई और कांस्टेबल की मैथ पढ़ा दीजिए। तो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में जो मैथ आती है उससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यह था कि कोई भी राशि है, पहली कंडीशन में क्या होती है कि 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, क्योंकि 4% की जो रेट है वो 1 वर्ष में तो 4% हो जाएगी, लेकिन दूसरे साल 4 दूना 8 मतलब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा? दूसरी बार क्या हुआ है कि 6% की दर से 3 वर्ष की बात हुई है, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा प्रतिशत। तीसरी बार क्या हुआ है? तीसरी कंडीशन में यह दिया हुआ है कि 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो 8% की दर से 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इनको काउंट करो कितना हो जाता है? 4 दूना 8, 6 त्रिक 18, 8 चौको 32% हो रहा है। टोटल परसेंटेज आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 32 18 कितना होता है? 50 8 58%। कुल कितना हो रहा? 58% ब्याज मिल रहा है, जो कि 58% किसके बराबर है? 580 के बराबर है। तो यहां पे 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा भाई, 58 से 58 कट जाएगा, 1% हो जाएगा 58 के। निकालना क्या है? वो उधार दी गई राशि। तो कोई उधार दी गई राशि मतलब प्रिंसिपल की बात होगी, वो अपने आप पे 100% होता है। तो दोनों साइड यदि आप 100 का गुणा करोगे, दोनों साइड 100 का गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 5800। कितना? 5800। और ये हो जाएगा कितना? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा? 5800। इस क्वेश्चन का आंसर यही है, 5800। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि रवि द्वारा कुछ धनराशि 11% वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 11% पहले थी। यदि इमेजिन किया जाता है कि 14% होती तो उसको ब्याज 123 रुपए अधिक मिलता। तो उधार दी गई धनराशि, सेम क्वेश्चन है, मतलब 11% की जब दर है तो पता नहीं कितना पैसा मिलता है, लेकिन जब 14 होता है, जब 14% की दर हो जाती है, तो उसको क्या होता है? पहले से 123 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने? 123 रुपए अधिक मिले हैं। तो ज्यादा किस कारण मिले हैं? क्योंकि 11 से 14 हुआ है। तो प्रतिशत में कितना ज्यादा है? 3%। 3% प्रतिशत में ज्यादा है और रुपए में 123। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे ऐसे देख लीजिए 3%, ये प्रतिशत में ज्यादा है, रुपए में 123।
123, मतलब 3% किसके बराबर है? 123 के। तो यहां पे लिखना है आपको 3% बराबर 123 रुपए। ठीक है, 3% बराबर 123, 3 से कटेगा ये, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 1% बराबर कितना हो गया? 41। तो 100% करोगे तो क्या हो जाएगा? 100% बराबर 4100। 100% क्या है? वो धनराशि, कोई धनराशि अपने आप में 100% होती है, प्रिंसिपल को अपने को 100% लेके चलना है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया इसका? 4100। ठीक है, मैं एक बात और एक बार बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट जब लेके आएंगे इससे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। जितने पार्ट हम करवा रहे हैं अगर उतना करते जा रहे हो तो उससे कंसेप्ट कोई बाहर नहीं जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस भी करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध है। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, इसके बाद इसका सलूशन करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है राम द्वारा कुछ धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई। कितने प्रतिशत? 7%। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहता है। यदि एसआई मतलब साधारण ब्याज की दर 6 सही 3/4% होती तो 75 रुपए कम ब्याज मिलता। कितनी होती? तो 6 सही 3/4% होती तो कितना कम मिलता? 75 रुपए कम ब्याज मिलता। तो उधार दी गई राशि क्या है? उधार दी गई राशि मतलब मूलधन, मूलधन मतलब कितना निकालना है हमको? निकालना है 100%। ठीक है, अब आइए चलते हैं। 7 से कम हुआ है कितना परसेंटेज में? 6 सही 3/4, मतलब कितने की कमी हुई है? 1/4% की, जो कि किसके बराबर है? 75 रुपए की। यहां देखना 1/4% बराबर है 75 रुपए, तो 1% बराबर हो जाएगा 75 गुणे 4। 100% बराबर हो जाएगा, दोनों साइड आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 100% बराबर 75 चौको कितना होता है? 300। ये 300 हो जाएगा, 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, 30,000। तो इसका प्रिंसिपल कितना था? 30,000, जो कि पूछा गया था कितना? ये पूछा गया था कि राम द्वारा कुछ धनराशि कितने में दी गई है? 7%। तो पहले कितने में दी गई थी? 7%। फिर हुआ क्या है कि इसकी दर कितनी हो गई है? 6 सही 3/4%, तो 75 रुपए कम ब्याज मिला है। मतलब 1/4% बराबर 75 रुपए है। तो 100% निकालना है तो 1% बराबर 75 गुणे 4 हो जाएगा। दोनों साइड 100 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 30,000। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करिएगा आप लोग। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जितने क्वेश्चन करवाएंगे टाइप एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिस टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं सोच रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे करवा दें ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना रह जाए। इसी सिलसिले में ये अगला क्वेश्चन आपके पास आया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद इसका सलूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है रमेश ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 144 रुपए अधिक मिलते। तो उधार दी गई राशि कितनी होगी? अब यहां पे एक चीज देखना आप कि राम ने कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार दी। 2% अधिक होती तो कितना? 144। 2% अधिक होती तो ये 1 साल का है। 3 साल का कितना हो जाएगा? 2/3 6%। ठीक है, तो 6% बराबर कितना रुपए? 144 के कर दो। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 144/6 हो जाएगा। 100 करना है, दोनों साइड 100 का गुणा कर दो, क्योंकि आपको क्या निकालना है? उधार दी गई राशि। प्रिंसिपल मतलब 100% निकालना है। तो यहां से आप क्या करो? 2 से 3 से काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 चौको 12 और 3 अठे 24, ये 48 कट गया। ये कट जाएगा 24 से, ये हो जाएगा 100% बराबर 2400।
2400। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था कि उधार दी गई राशि कितनी है, तो 100% बराबर 2400, क्योंकि 2% जब आपका है तो ये 1 साल के लिए है। 3 साल की बात किया है तो 3 साल 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6%, जो कि ज्यादा कितना मिल रहा है 6% बराबर 144 रुपए ज्यादा मिल रहा है, अधिक मिलता है। तो 6% के बराबर 144 है, 1% के बराबर हो जाएगा 144/6। तो दोनों साइड से आपका गुणा करोगे तो आ जाएगा 100% बराबर 2400, ये है रुपए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ये लिखा हुआ है ए ने कुछ धनराशि 8 वर्ष के लिए उधार दी गई। कितने? 8 वर्ष के लिए उधार दी गई, यहां पे लिख लेते हैं 8 वर्ष के लिए उधार दी गई। ब्याज की दर 2.1/4% अधिक होती तो कितना मिलता? 160 रुपए अधिक मिलता। तो 8 वर्ष के लिए कितना? 4 दूना 8 9/4 बराबर कितने के? 160 रुपए के। ये प्रतिशत में है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूना 8 9 दूना 18% बराबर 160 हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है कि उधार दी गई राशि मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है? 100%। प्रिंसिपल निकालना है जो कि हमारे पास 100% प्रिंसिपल माना जाता है। तो 18% बराबर अगर 160 है तो 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9% बराबर 80 रुपये। तो 1% बराबर हो जाएगा 80/9, ठीक है। 1% बराबर 80/9 रुपये। 100% बराबर हो जाएगा 100 का गुणा यहाँ होगा तो 100%, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 8000/9 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं आपका समय व्यर्थ न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि किसी राशि को 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, यहां पे समझना है किसी राशि को 9% की दर से 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36%, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, तथा 8% की दर से 3 साल के लिए। दूसरा है 8% की दर से 3 साल के लिए, तो 8 त्रिक 24%। आगे क्या बोलता है कि 3 साल के लिए उधार दिया गया यदि दोनों से प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना है? 144 रुपए है। तो उधार दिया गया राशि कितना है? ये 36 और 24 का अंतर बोल रहा है कि कितना है? प्रतिशत में कितना है? 12%। रुपए में कितना है? 144 रुपए। 144 रुपए। 12%, 144, 12 बरहम 144, ये 12 रुपए के बराबर 1% है। तो 100 का गुणा करोगे यदि 100 का, तो हो जाएगा 100% बराबर, इसमें भी 100 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 1200, ठीक है। 100% बराबर 1200, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4800। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि 4 वर्ष में हो रही है 4800 हो जाती है, और 7 वर्षों में 5400 रुपये हो जाती है। तो 7 वर्ष में 5400 हो रही है, कितनी? 5400 रुपये हो जाती है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या? वह राशि मतलब धन राशि, मतलब मूलधन की बात कर रहा है। कितना? तो ये देखो, ये 4 वर्ष और 7 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। यहाँ लिख लो 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का। पैसे में कितना है? 48 और 54, मतलब 600 का अंतर है। ये 3 वर्ष में यदि 600 का अंतर है तो 1 वर्ष में कितने का हो जाएगा? 3 वर्ष में 600, मतलब 1 वर्ष में 200, तब 2 तिहाई 600। तो 1 वर्ष में कितना? 200 रुपए है।
ये बताओ कि ये मूलधन रहा होगा कुछ ना कुछ, उससे 4 वर्ष प्रति वर्ष कितना ब्याज लगा है, 200 रुपए लगा है। तो 4 वर्ष लगा है तो दोनों साइड 4 का गुणा करो तो 800 रुपए ब्याज लगा है। 800 रुपए ब्याज 4 साल में लगा है। ये 4 वर्ष में 4800 हो रहा, मतलब अमाउंट हो रहा 4800, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है। प्रिंसिपल और ब्याज है तो ब्याज को अगर इसमें घटा दिया जाए तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो अमाउंट में अमाउंट माइनस यदि इंटरेस्ट किया जाता है तो वो प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस 4800 में ये 4800 आपका मिश्र धन है, इसमें 800 रुपये ब्याज जुड़ी हुई है, तो अगर 800 घटा दें तो क्या बचेगा, ब्याज निकल गया। अब बचा क्या इसमें, मूलधन। माइनस करने के बाद ये आ रहा है 4000, मतलब मूलधन क्या रहा, 4000 मूलधन रहा। जो निकालने के लिए यहां बोल रहा है कि वो धनराशि कौन सी होगी, तो वो धनराशि 4000 है। अब इसको एक बार फिर से देख लो, लिखा हुआ है एसआई की दर, जो साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में 4800 हो रही है, मतलब ये 4800 क्या है, 4 वर्ष बाद जो 4800 हो रहा है, इसमें मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 5400 हो रही है, मतलब इन दोनों के बीच 3 साल का ब्याज 600 रुपए लगा हुआ है। 1 साल का ब्याज 200 है, ठीक है। इस 4800 में 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है मूलधन में, और इसमें 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो अगर इसमें 4 साल का ब्याज माइनस कर दो तो आपके पास मूलधन बच जाएगा। तो 800 रुपये 4 साल का ब्याज हुआ, 4800 रुपये टोटल अमाउंट में, यदि आप 800 रुपये माइनस करते हो तो 4000 रुपये क्या मिलता है, धन मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट कल लेकर के आएंगे। बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे। सो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो धन्यवाद।